योगा क्योंकि सदियों से ये एक एक्सरसाइज चली आ रही है। योगा के ज़रिए उन्होंने अपने जिस्म के अंदर बेशुमार चीज़ों को दरियाफ्त किया। अगर आपकी चस्ट से आपका पेट बाहर है तो आप मोटे हैं, माजरत के साथ। एक बंदा जिम जाता है तो वो कहता है मैं जिम भी करता हूँ, एक्सरसाइज होगी, लेकिन नहीं। जो 206 हड्डियां हैं, उसके साथ जो जोड़ हैं, उसके साथ जो मूले का पट्टे हैं, उसके साथ जो नसें हैं, उनको वार्म अप करना, उनको एक्सरसाइज करवाना, उनको हरकत में लाना, ये योगा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कंवल अमानत और आप देख रहे हैं IG न्यूज़ HD। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सर शकील, और सर शकील एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं और चाइना से ये जो है वो योगा सीख कर आए हैं और यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान में बैठे जो है वो योगा को प्रमोट कर रहे हैं। दिखने में जो है वो आपके ये नौजवान यंग से लग रहे हैं, लेकिन कहते हैं एज इज़ जस्ट अ नंबर। 50+ के होने के बावजूद सर दसना तो नहीं चाहिए सी एनीवेज, लेकिन सर आजकल के हट्टे कट्टे जो नौजवान हैं उनसे भी ज़्यादा आप कह सकते हैं एक्टिव हैं। सर जानते हैं कि योगा एक्चुअली में है क्या और आजकल के डिजिटल एरा में कितनी हमें योगा की ज़रूरत है और इसकी अहमियत क्या है, जानते हैं। सर से मेरे साथ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? A1 ज़बरदस्त। सर माशाल्लाह से मुझे ये बताएं कि A1 ज़बरदस्त आप रह कैसे लेते हैं, योगा क्या है, अहमियत क्या है, आप कैसे इतने फिट है इस एज में भी? जी, पहले तो ये A1 और ज़बरदस्त अल्लाह के फजल करम से, और उसके बाद आप जब सेहतमंद होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप एक्टिव रहते हैं। और योगा क्योंकि सदियों से ये एक एक्सरसाइज चली आ रही है और ये चाइना में सदियों से पुराना एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके ज़रिए इंसान ने अपने आप को जीना भी सीखा जिससे, और योगा के ज़रिए उन्होंने अपने जिस्म के अंदर बेशुमार चीज़ों को दरियाफ्त किया, कुव्वतों को दरियाफ्त किया। क्योंकि योगा स्पिरिचुअल भी है और रूहानी भी है, और योगा जो है ये आपके जिस्मानी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। योगा अपने मतलब ये कहता है कि अगर आप एक दिन खाना नहीं खाते तो आपके जिस्म को इतना नुकसान नहीं है जितना नुकसान एक दिन एक्सरसाइज ना करने से। और योगा के अंदर 360 आसन होते हैं तकरीबन, क्योंकि आपके जिस्म के अंदर 206 हड्डियां हैं और उसके मोहल्ले का जोड़ हैं, पट्टे हैं। अब होता क्या है, फ़र्ज़ करें एक शख्स काम पे जाता है, ऑफिस जाता है, वो कहता है कि मैं थोड़ा मुशक्क़त वाला काम भी करता हूँ, मेरी एक्सरसाइज होगी। या एक बंदा जिम जाता है तो वो कहता है मैं जिम भी करता हूँ, एक्सरसाइज होगी, लेकिन नहीं। जो 206 हड्डियां हैं, उसके साथ जो जोड़ हैं, उसके साथ जो मूले का पट्टे हैं, उसके साथ जो नसें हैं, उनको वार्म अप करना, उनको एक्सरसाइज करवाना, उनको हरकत में लाना, ये योगा है। कब करना चाहिए योगा? कोई इसका स्पेसिफिक टाइम होता है? जी, मॉर्निंग में अगर करेंगे तो बहुत बेहतर है, उधर सूरज निकल रहा हो और आप खुली फ़ज़ा में हो। इसका दूसरा है कि शाम सूरज ग्रुप होने से पहले का टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। मतलब कुछ फीमेल्स भी ऐसी होती हैं जो नहीं घर से बाहर जा सकती, उन्हें इजाज़त नहीं है, तो वो इस सिलसिले में क्या कर सकती हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज कर सकती हैं? जी बिल्कुल, वो अपने कमरे में एक कारपेट बिछाएं और वहाँ पर वो योगा कर सकती हैं। आप यूट्यूब से मदद ले सकते हैं। योगा जो है वो चाइना से सीख के आए हैं, तो आपने चाइना के लोगों में और पाकिस्तान के लोगों में जो योगा करते हैं क्या डिफरेंस देखा है? बहुत डिफरेंट पाया है। वो गर्म पानी पीते हैं और एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी में इस तरह शामिल करते हैं जिस तरह एक बहुत ज़रूरी काम है। तो आज देखें, उनकी उम्र जो है 60-70 साल में वो एक्टिव हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे 50+ जैसे ही आप होते हैं तो आप देख लें बीमारी की शरह कितनी है हमारे। योगा को शामिल कर लेना ही काफ़ी है या फिर इसके साथ और भी तदाबीर आप जो है वो सजेस्ट करेंगे कि इस तरह की खुराक खाएं और इस तरह की ना? हाँ, इसके साथ अच्छी खुराक है। अच्छी खुराक में डेली बेसिस पर आप सुबह के नाश्ते में कम से कम 1 से 2 अंडा मस्ट लें, और बच्चों को भी दूध, शहद ये ज़रूर लें, और दिन में 1-2 फल कोई भी आप वो मस्ट लें, ठीक है। और जो आप मुतवाज़न खुराक खाते हैं वो जारी रखें। क्योंकि गर्मियाँ आने वाली हैं तो सब जो है वो ठंडे पानी की तरफ रुजू बहुत करते हैं, गर्म पानी नहीं पिया जाता। सर्दियों में भी ऑल दो कुछ लोग जो हैं वो ठंडे पानी को ही प्रेफरेंस देते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इजाज़त को कैसे छोड़ा जाए? ठीक है, अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो, लेकिन आप उसके नुकसान देखें। जैसे आप 30+ होंगे तो आपके जिस्म के मसाम बंद होना शुरू हो जाएंगे, आपके पट्टे वीक होना शुरू हो जाएंगे।
आप नॉर्मल पानी पीना शुरू कर दें। अगर गर्म नहीं पी सकते तो ठंडा ना पिए, नॉर्मल पिए। अगर आपकी चेस्ट से आपका पेट बाहर है तो आप मोटे हैं, माजरत के साथ। तो अगर आप मोटे हैं तो फिर आप गर्म पानी भी इस्तेमाल करें। घर पर एज अ बिगिनर, मतलब बिल्कुल जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं योगा, 4-5 उन्हें ऐसी चीज़ें बता दें, आसन बता दें जो अपने बेड पर बैठे बैठे या फिर वो एक नीचे कारपेट पर बैठे बैठे कर सकते हैं और एटलीस्ट आज से उस चीज़ का आगाज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बल्कि इसमें 2-4 एक्सरसाइजें ऐसी हैं जिसमें आप फिल फोर अपने जिस्म को एक्टिव कर सकते हैं और बीमारियों से बचा सकते हैं। आपने जहाँ बैठे हैं सोफे पे हाथ रख लेना है और इसको आपने 4 इंच का फासला रख लेना है। बिल्कुल आपने अंगूठे पे खड़ा होना है और हाथ को बिल्कुल सीधा रखना है। ये आपने 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक करना है। ये जहाँ आप बैठे हैं वहाँ कर सकते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि बैग में किताबें बहुत भारी होती हैं, जिसकी वजह से उनके शोल्डर पेन करते हैं। ठीक है, ये उसकी एक्सरसाइज बताने लगा हूँ। आपने इसी तरह बैठ जाना है, बिल्कुल कॉर्नर पे आ जाना है, ये ऐसे कर लेना है और बिल्कुल हाथ ऐसे रख देना है। ये 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आपने 60 सेकंड तक हाथ ऐसे रखने हैं। 60 सेकंड हो गए, इसी को ऊपर ले जाना है आपने और 30 सेकंड तक रखना है। 30 सेकंड हो जाए फिर इसको सामने ले जाना है आपने। अब बिलीव करें, आपके बाजू मजबूत होंगे और आपकी शोल्डर की पेन कभी नहीं होगी। ये भी 3 से 4 टाइम करनी है। कम से कम सेकंड से आपने शुरू करनी है और फिर जहां तक आप इसको लेके जा सकते हो लेके जाना। आपने हाथ पे ऐसे लेके जाना है, हाथ सीधे रखने हैं, थोड़ा चेस्ट को उठाना है और पाँव को ये आपने हिलाना है। ये आपने 10 से 12 टाइम करना है और फिर ऐसे नीचे। जिनकी अक्सर जो है ना रीढ़ की हड्डी में पेन रहती है, कमर में पेन रहती है, बिल्कुल आपने सीधे हाथ ऊपर लेकर जाने और सीधा खड़ा होना है, पाँव एक साथ मिला देने और बिल्कुल स्लोली स्लोली झुकना है आपने, आस्ता आस्ता। इसमें तेजी नहीं करनी, बहुत स्लोली स्लोली, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के अंदर 33 मोरे होते हैं। उस मोरे के अंदर जब खला आता है या डिस्क एक हिलती है तो उसमें ब्रीक टिश्यूज होते हैं, वो फट जाते हैं, उसमें फिर रेशा आ जाता है। वो रेशा जो है वो दर्द करता है। आपने यहाँ पे स्टे करना है। ये देखें मेरी फिंगर नीचे लग रही है, फिर आपने अंगूठे के साथ अंगूठा मिलाना है। जब लग जाएगा, पाँव को बिल्कुल आपने स्ट्रेट रखना है, सीधा रखना है, घुटने में खम नहीं आना चाहिए। फिर इसी तरह आपने ऊपर लेके जाना है, बिल्कुल स्लोली 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 ये ऊपर लेके जाना। ये जब आप काम से घर आ जाएं वापस तो बिल्कुल रिलैक्स होकर रोलर किट करके आपने ये 3 से 4 मरतबा करना है। आप बिलीव करें कि आप फील करेंगे कि मेरी बॉडी रिलैक्स हो गई है और आपकी थकावट दूर हो गई है और आपके कमर के जो मसल्स हैं वो दिन ब दिन मजबूत होने शुरू हो जाएंगे। आज से 10-15 साल पहले मेडिकल स्टोर की इतनी रेशो नहीं थी जितनी कि आज है। खुद गौर करें आप। तो अगर आप सेहतमंदाना लाइफ गुजारना चाहते हैं तो इमरजेंसी की सूरत में योगा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, आज से आगाज़ करें। और बाकी सारी चीज़ें भी जो है वो आप देख सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा था ताकि आप लोग जो है वो योगा की इंपॉर्टेंस को समझें। और सिर्फ वॉक कर लेने से या फिर आप कह लें कि सिर्फ खुराक को रोक देने से कि हम जंक फूड नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। हमें अपने मसल्स को काम में लाना है। तो आखिर जाते जाते सर पैगाम क्या देंगे आप देखने वाले नौजवानों को? पैगाम मैं ये दूंगा वेरी सिंपल कि नामी कोई बगैर मशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नंगी हुआ। मौलाना रूम फरमाते कि अगर तू बेजान पत्थर है तो किसी संग तराश के पास जा, वो तुझे तराश के अनमोल गौहर बना देगा। तो अल्लाह ताला ने आपको बहुत कीमती बनाया है, अपनी कदर कीजिए। आपको मिसाल देता हूँ कि आपका जिस्म है, ये एक नाखून उतर जाए तो करोड़ रुपया ले आओ, ऐसा बना के दिखा दो मुझे, नहीं बनेगा। तो फिर इसकी कदर कीजिए। क्यों कि ये मालिक का जो जिस्म है आपका, ये गॉड गिफ्ट है। बिल्कुल ऐसे है। बहुत
बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती राय का। हमारे साथ मौजूद है सर शकील, और आज हमने योगा की इंपॉर्टेंस जानी और ये देखा कि जी बिगिनर लेवल पे हम कौन कौन से योगा आसन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप मजीद इस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि आप भी एक सेहतमंद ज़िंदगी को गुजार सकें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।